देखो, 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल, 10th में भी है, तो ये पोलिनोमियल पढ़ो सबसे पहले। तो यही है, व्हाट इज द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है पहले ये बताएगा, पता है कुछ पोलिनोमियल क्या होता है? हाँ भैया 10th वालों बताओ। अच्छा, और इंग्लिश में पोलिनोमियल डेफिनेशन क्या है? अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन ना हो, ओनली वेरिएबल्स हो और कांस्टेंट हो तो नहीं होगा। क्यों? 7 इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो फिर क्या डेफिनेशन है पोलिनोमियल की? हाँ, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई कांस्टेंट हो या कोई भी वेरिएबल हो, वो अकेले हो या उनका कॉम्बिनेशन हो या उनकी चेन हो, सभी हमारे लिए क्या है? पॉलिनोमियल है। बस हमको तीन बात का ध्यान रखना है, ठीक है? हमारे लिए कांस्टेंट, वेरिएबल्स, नंबर्स का कॉम्बिनेशन या नंबर्स की चेन, प्लस के साथ माइनस के साथ, हमारे लिए हर एक चीज क्या है? पॉलिनोमियल है। बस हमको एक बात ध्यान रखनी है, पोलिनोमियल से पहले हमको पहले दो बात समझनी पड़ेंगी, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। हमारे जो कांस्टेंट होते हैं वैसे हम उनको बोल देते हैं कि 1 2 3 4 जितने भी हैं वो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट की सही डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे 2 है, फिक्स है, चेंज नहीं होगा। 5 है, फिक्स है, चेंज नहीं होगा। इसीलिए वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज ही नहीं हो रहा है। जैसे साइंस में बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो हमारी जो मोशन है वो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट मतलब अब वो बदल नहीं रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो सेम मोशन चल रही है। समझ में आ गई बात? वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जैसे हम नॉर्मल बोल रहे हैं जितनी भी एबीसीडी एक्स वाई जेड है सब हमारे लिए वेरिएबल है। वो क्यों वेरिएबल है? क्योंकि उनकी वैल्यू वेराइज करती है। वेराइज मतलब बदलती है, चेंज होती है। जैसे एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज ना हो वो कांस्टेंट है। वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेराइज कर जाए, बदल जाए, वो हमारे लिए क्या है? वेरिएबल है, चर है। समझ में आ गई बात? अब हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो मैं कह रहा हूं कि भाई कोई टर्म्स, कोई भी नंबर, चेन, कॉम्बिनेशन पॉलिनोमियल है। बस आपको ध्यान रखना है वो जिस भी वेरिएबल में लिखा है, मान लो वो एक्स वेरिएबल में है, तो आपको तीन बात का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है? पहली बात हमारी ये है कि भाई अगर वो एक्स में लिखा है तो वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उसकी जो पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो कुछ भी बचा वो सब हमारे लिए क्या है? पोलिनोमियल है। वो एक वेरिएबल में भी हो सकता है, वो दो वेरिएबल में भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो टर्म्स भी हो सकती हैं, और वो एक बहुत बड़ी चेन भी हो सकती है। समझ में आ गई बात? जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने लिखा 2x+3। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा 2x+3y+5। एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैंने लिखा 7x। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ लिखा मैंने 8। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ लिखा मैंने x² + 2x+3। एग्जाम्पल नंबर 6 x² + 2/x+3। एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने लिखा y+y⁻⁻1+2। फिर मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा यहां पे, मैं कहूं आपसे कि √x+x² + 7। फिर मैंने लिखा एक एग्जाम्पल हमारा 9 1/x+x² + 7। और एग्जाम्पल नंबर 10 मैंने लिख दिया 2x+3y+7z+8। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है? कोई टर्म है, कोई वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, और कोई चैन है, दो तीन टर्म्स है, ठीक है? उससे पहले भी टर्म्स पे बात कर ले। अब जिसमें मैंने दो तीन वर्ड यूज किए, वेरिएबल मैं आपको डिफाइन कर दिया, कांस्टेंट मैं आपको डिफाइन कर दिया। अब एक वर्ड आई टर्म्स। टर्म्स, टर्म्स क्या होती है? जैसे इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 4। इसके अंदर कैसे पता चला? गिन के। चलो,
हाउ मेनी टर्म्स? एक आंसर है 5, एक आया 6। 6 की 5, आर्यन 5 की 6, 5, 8 मल्टीप्लाई 3, 5। कैसे पता चला भाई? अब मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकल रहा है कि भैया प्लस और माइनस साइन को काउंट करेंगे। प्लस और माइनस साइन से पहले और बाद में लिखा है वो हमारी टर्म्स हैं। जैसे प्लस से पहले 1, प्लस के बाद 2, प्लस के बाद 3, प्लस के बाद 4, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है एक ही टर्म बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और कितना 6, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 6 टर्म्स है। अबे साइन भी तो देख लो, 1 2 3 4 5 और एक पहले से ही था, तो कितने हो गई? 6। तो उसके अंदर कितनी टर्म्स है? 6। तो टर्म्स कैसे काउंट करोगे? प्लस या माइनस साइन से। तो हमारी क्या होंगी? काउंट होंगी। मल्टीप्लाई या डिवाइड से हमारी टर्म्स काउंट नहीं होंगी। तो टर्म्स हमारा कंप्लीट हो गया। चलो, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, टर्म्स हो गई। एक वर्ड आता है पावर। पावर तो हमारे मुंह से ही निकलता है, पावर, कि भाई x की पावर 2, x की पावर 3, y की पावर 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं बात पोलिनोमियल की, उसके बाद करेंगे डिग्री की बात। चलो, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? है। कितनी टर्म्स में? वेरिएबल 1 है, टर्म्स कितनी है? दो है, 2 टर्म्स है। क्लियर बात है। ये है कि नहीं है? ये है। ये क्यों है? क्योंकि ना तो इसमें x रूट के अंदर है, ना ही x हमारा फ्रैक्शन में है, और ना ही x हमारा माइनस में है। ये है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये है, 1 टर्म्स है, ये है, कांस्टेंट है, लेकिन हमारा पोलिनोमियल है। ये है, ये क्योंकि फ्रैक्शन आ गया, ये पावर नेगेटिव आ गई, ये रूट आ गया, ये क्यों? फ्रैक्शन आ गया, ये है। ये कितने वेरिएबल्स में है? 3 वेरिएबल्स में। ये है ही नहीं। और ये कितने वेरिएबल्स में? 1 वेरिएबल। ये कांस्टेंट है, और ये हमारा 1 वेरिएबल है। ये कितने वेरिएबल है? 2, और ये हमारा 1 वेरिएबल। इसमें अब नेक्स्ट वर्ड आता है। इतनी बात क्लियर? तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या निकली भैया? हर एक टर्म, हर एक हमारा कांस्टेंट वेरिएबल कॉम्बिनेशन चेन पॉलिनोमियल है। किसको छोड़ के? रूट एक्स नहीं होना चाहिए। मतलब जिस भी वेरिएबल में वो लिखा है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए? रूट में, फ्रैक्शन में और पावर नेगेटिव। अच्छा, एक एग्जांपल और। पॉलिनोमियल है कि नहीं है? आर्यन, है कि नहीं? अंडर रूट आ रहा है। नवनीत, नहीं है। तोमर साहब, हैगा, हैगा, है। ये सब है बोल रहे हैं, तुमने ना बोला। क्या है आंसर? क्या है? मैंने कहा वेरिएबल। वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। क्या यहाँ पे एक्स के ऊपर रूट है? किसके ऊपर रूट है? कांस्टेंट के ऊपर है। कांस्टेंट से मतलब नहीं है। मैं पहले क्लियरली बोल रहा था, जिस भी वेरिएबल में है वो वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कांस्टेंट है, उसको कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? पॉलिनोमियल हमारा क्लियर हुआ। अब एक वर्ड होता है डिग्री। डिग्री, डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। पावर क्या है इसकी? हाईएस्ट 1। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी भी पावर कितनी है? 1, लेकिन इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। समझ में आ गई बात? तो हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। चलो, एक दो बात और मैं पूछ लूं तुमसे। जैसे चलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है, क्योंकि रूट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, पावर नेगेटिव नहीं है। कितने वेरिएबल्स हैं? एक। एक्स से यूज हो रहा है। वाई होता तो 2 वेरिएबल, जेड होता तो 3 वेरिएबल। क्या इसकी डिग्री कितनी है? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री है। अब ये बात हमें क्लियर हो गई। हमको भैया वेरिएबल क्लियर हुआ, कांस्टेंट क्लियर हुआ, टर्म्स क्लियर हुई, डिग्री क्लियर हुई, पॉलिनोमियल क्लियर हुआ। अब आता है पॉलिनोमियल को डिवाइड करा गया है, और वो 2 बेसिस पे डिवाइड है। कितने बेसिस पे? 2 बेसिस पे पॉलिनोमियल डिवाइड हुआ। एक बेसिस ऑफ टर्म
और एक बेसिस ऑफ पावर। ये 10th क्लास में भी है, 9th में भी है। तुम्हारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज 10th वालों की, सब पहली एक्सरसाइज में यही पूछा है। तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बेसिस ऑफ टर्म्स और बेसिस ऑफ पावर। अगर टर्म्स के हिसाब से बात करें, अगर किसी पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर किसी के अंदर दो टर्म है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और किसी के अंदर तीन है तो ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा है तो पोलिनोमियल। अगर वन है टर्म तो मोनोमियल, वन टर्म है तो, और टू टर्म है तो, और तीन टर्म है तो, वन टर्म है तो, दो टर्म है तो, तीसरी टर्म है तो। समझ में आ गई बात? दूसरा है बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 10th वाले बच्चे इस बार यही पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया? और जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। समझ में आया? तो हमने पोलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 में, बेसिस ऑफ टर्म्स और बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री की बात करें तो अगर एक डिग्री है तो, एक डिग्री है तो, जोर से बताओ, एक डिग्री है तो, और दो है तो, और तीन है तो। और अगर मैं पावर में बात करूं टर्म्स के हिसाब से, एक टर्म है तो मोनोमियल, है ना? याद रख लेना, याद रखने का तरीका क्या है? जैसा MO से बना, मेरा नाम भी MO से बने, कि हमारे इकलौते भैया एक ही है ना? तो ऐसे ही मोनोमियल, जिसका मतलब जिसकी टर्म एक हो वो मोनोमियल, है ना? मोहित से ही याद रह जाएगा मोनोमियल। तो मोनोमियल जिसकी टर्म से एक हो मोनोमियल, दो टर्म हो तो, तीन टर्म हो तो, एक डिग्री हो तो, और दो हो तो, और तीन हो तो, दो टर्म हो तो, तीन पावर हो तो। शाबाश, समझ में आ गई बात? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है किसका? पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल में हमने 3-4 बात सीखी। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल कितने बेसिस में डिवाइड है, बेसिस ऑफ पावर और बेसिस ऑफ टर्म्स। एक्सरसाइज फर्स्ट 9th और 10th दोनों की कंप्लीट हो गई। ये आपको करके लेके आना है, इसमें बाकी बात करते हैं कल। ठीक है?